वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, सैम्पल पेपर ये है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हुए देखे हैं। तो सबसे पहले है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर मतलब होता है मछली पालन। मछली पालन जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिसीकल्चर। ब्रीडिंग ऑफ फिश यानी कि फिशेस को पालना। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्सेज। तो जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, सबसे पहले तो बायोटिक क्या होते हैं? बायोटिक होता है जिसमें जान होती है। एबायोटिक रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग से वैसे ड्राइव किए जाते हैं, मगर ये ना बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, है ना। तो ये होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है 1757 की बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी 1757। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज इज इनकॉर्पोरेटेड इन। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको फैक्ट्रियों में, है ना, ढाबा, इन सब पे काम करने का हक, काम नहीं करने, मतलब काम कोई नहीं करने दे सकता है इनको, क्योंकि भाई उनका पढ़ने का अधिकार होता है बच्चों का। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बच्चे का खेलने का अधिकार है, बच्चे का पढ़ने का अधिकार है। पैसा तो बड़े होकर के कमाया जा सकता है ना, और पढ़ाई करके ही पैसा कमाया जाएगा, राइट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिगो पीजेंट्स हैव टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन। ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3/20 हिस्से पर इंडिगो पीजेंट्स को जो है इंडिगो उगाना पड़ता था अपनी ज़मीन पर, अफीम की खेती। बिरसा मुंडा किसके प्रीचर थे, यानी कि कौन से धर्म के बारे में या किसके बारे में वो बात किया करते थे? वैष्णव के बारे में, वैष्णव धर्म। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ट्रीज, है ना, ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, नेचर ने बनाए हैं। नेक्स्ट आता है चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर, तो आर्टिकल 21A राइट टू लाइफ के अंडर आता है पढ़ने का अधिकार। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है मुगल रूलर्स का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको सूटेबल, है ना, सही से भर देना है। ड्यूरिंग मुगल एरा रॉयल ऑर्डर और एडिक्ट वॉज नोन एज। तो जो रॉयल ऑर्डर होता था वो होता था राजा का फरमान। जूट जो है उसको हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। जो झुम कल्टीवेशन होता है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झुम कल्टीवेशन इज नोन एज स्कैटरिंग। बीज को फैलाना हम बोलते हैं। FIR, FIR कहाँ पर कराई जाती है? पुलिस स्टेशन में। और FIR होता क्या है? FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि जैसे कोई जुर्म होता है या कोई कुछ भी होता है जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पुलिस को, तो पुलिस FIR लिखती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। आपकी बुक में इस तरीके से कि भाई ये लिथोस्फेयर है, ठीक है, ये हाइड्रोस्फेयर है और ये जो है एटमॉस्फेयर है। इनका जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं। तो कम्युनिटी लैंड को हम और क्या बोलते हैं? तो कम्युनिटी लैंड को हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को हम क्या बोलते हैं? तो ग्रेप्स उगाने को हम लोग बोलते हैं विटीकल्चर। तो ट्रू फॉल्स इस तरीके से आप लोग मार्क करते जाएंगे। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल गलत बात है। पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इन सब से मिलकर के बनती है हमारे देश की संसद, यानी कि हमारे देश की पार्लियामेंट।
नेक्स्ट आता है इंडिया हैज़ रूल बाय लॉ। देखिए पहले तो ये ना टर्म ही गलत है, रूल ऑफ लॉ, और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। मैच करना है मुंडाज। मुंडाज कहाँ के थे? तो मुंडाज तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के थे, है ना, तो ई वाला हो जाएगा। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। धिक्कूस, तो जो आउटसाइडर्स होते थे, बाहर के लोग होते थे, उनको धिक्कूस बोलते थे, ट्राइबल्स। वट, वट होता है एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा कोई बर्तन या फिर कोई बहुत बड़ी सी चीज़ होती है जिसमें स्टोर किया जा सकता है। महल, जो विलेज का एरिया होता था उसको महल बोला जाता था। कोल, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, बिजली, देखिए बिजली जनरेट करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की मदद से बिजली को जनरेट किया जाता है। अब आता है व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो 18 वर्ष से ऊपर हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसकी भी कोई भी कास्ट हो, कोई क्लास हो, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, हम नहीं समझते कुछ। हम ये समझते हैं कि एवरी सिटीज़न, जो भी भारत का नागरिक है, एवरी सिटीज़न अबव एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 या 18 साल से बड़ा जो भी भारत का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है। यही होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। विच सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड बी सूटेबल फॉर, तो रूरल एरियाज़ के लिए हम लोग कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग जो वो बायोगैस प्लांट है ना, बायोगैस। कोस्टल एरियाज़ में हम लोग टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एरिड एरियाज़ में, जो सूखे एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग सोलर एनर्जी का, सोलर है ना, विंड, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइन जियोथर्मल एनर्जी। देखिए जियो का मतलब होता है ज़मीन, थर्मल मतलब गर्मी। जियोथर्मल एनर्जी होती है जो कि जनरेटेड एंड stored, generated and stored inside Earth's crust, generated and stored inside Earth crust। ठीक है, ये कैसा होता है? अर्थ के सेंटर पे ना बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर वहाँ से जो है गर्मी निकलने लगती है, वही हमारी जियोथर्मल एनर्जी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है राइट द 3 रीजंस फॉर फॉरेस्ट फायर। तो ये जो फॉरेस्ट फायर लगती है, यानी कि जंगलों में जो आग लगती है, उसके 3 रीजंस कॉमन क्या होते हैं? तो अगर हम नेचुरल रीजंस की बात करें तो सबसे पहला तो लाइटनिंग। कई बार क्या होता है, बिजली गिर जाती है, बिजली गिर जाती है जंगल में किसी जगह पर, तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। लाइटनिंग कहाँ पर? जहाँ पर ड्राई वेजिटेशन है, बिल्कुल सूखे हुए, मतलब पेड़ वगैरह सूख गए हैं, घास सूख गई है, वहाँ पे लाइटनिंग अगर मतलब बिजली गिर जाएगी तो पूरे में आग लग जाती है। फिर दूसरा होता है ह्यूमन कॉज्ड, ह्यूमन कॉज्ड, जैसे कि जंगल में लोग घूमने गए और सिगरेट जलती हुई फेंक दी, उससे आग लग जाती है। तीसरा होता है एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मियों के मौसम में कई बार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट हो जाती है, एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग समर। तो ये 3 रीज़न हो जाते हैं फॉरेस्ट फायर के। व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? तो हॉर्टिकल्चर होता है ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो हॉर्टिकल्चर जो होता है, आप ऐसे करके लिखेंगे ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर डीलिंग विद गार्डन क्रॉप्स, dealing with garden crops, especially fruits, है ना, fruits हो गए, vegetables हो गए, especially fruits, vegetables and ornamental flowers। ornamental plants क्या होते हैं? जो सजावट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही होता है हमारा हॉर्टिकल्चर।
अब आता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है ना, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। और पेस्ट कंट्रोल जो करते हैं ना, पेस्ट कंट्रोल फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट, और हम इसमें जो फैक्ट्री मेड फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके की जाती है, तो इसको हम लोग नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। तो देखो, जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ना, इसका मतलब हिंदी में अगर हम बोलें तो ये होता है धर्मनिरपेक्ष। यानी कि जो सरकार है, जो हमारी देश की गवर्नमेंट है, या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी एक धर्म को नहीं मानता है, वो सभी धर्मों को बिल्कुल बराबरी का दर्जा देता है। ये है हमारे देश का सेक्युलरिज्म। ठीक है। यूरोपियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट जो है वो दखल ही नहीं देगी रिलीजन में, ऐसा वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है। बट जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो क्या है, वो है कि भाई हम सारे के सारे धर्मों को समान, बिल्कुल सेम टू सेम इज्जत देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, वाई वर रियोट्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिको। तो देखो क्या था कि प्राइस जो मिलते थे ना, प्राइस दे गॉट वॉज वेरी लो। ठीक है। प्राइस वो जो उनको मिलता था वो बहुत ही कम होता था, और उनको अपनी बेस्ट सॉइल पर उगाना पड़ता था, जिनको उनका मन करता था कि उस पर राइस उगाएं। बट इंडिको और क्या करता था, इनफर्टाइल बना देता था, मतलब ज़मीन की उर्वरकता भी ख़त्म कर देता था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसी डेवलपमेंट होती है जो हम इस तरीके से डेवलप करें कि आज तो हम अपने रिसोर्सेज का जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरीके से हो कि वो रिसोर्सेज पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाएं और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। अब ये आता है कि 4 प्रिंसिपल, तो भाई ह्यूमन, ठीक है, और फिर उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ये होते हैं 4 पिलर्स हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखो, ये तो बहुत आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। फंडामेंटल राइट हैं राइट टू इक्वालिटी, है ना, समानता का अधिकार। फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि भाई कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आ गए। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आ गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है। अब आता है एक्सप्लेन फार्मिंग एंड इट्स टाइप। तो देखो, फार्मिंग क्या होती है, हम जो फसल लगाते हैं यूज़ करने के लिए, कई बार हम अपने यूज़ के लिए भी लगाते हैं, कई बार हम बेचने के लिए भी लगाते हैं, तो ये होती है फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर मैं बताऊं तो हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसिस्टेंस, है ना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फिर हमारे पास कॉमर्शियल फार्मिंग भी आती है, सबसिस्टेंस फार्मिंग आ गई, हमारे पास कॉमर्शियल फार्मिंग आ गई। फिर हमारे पास आ गई इंटेंसिव फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग। फिर एक्सटेंसिव फार्मिंग आ गई। ठीक है,
फिर हमारे पास जो है प्लांटेशन आ गया, फिर हमारे पास मिक्स्ड फार्मिंग भी आती है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग हमारे पास होती है। नेक्स्ट आता है डिटरमाइन, और भी जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया है ना, हॉर्टिकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये सब। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड में 3 टाइप के रेवेन्यू आप इस तरीके से कर सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था परमानेंट सेटलमेंट, फिर आता है रयोतवारी सिस्टम, और तीसरा था इनका महलवारी सिस्टम था, ठीक है। अब ये परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर लागू किया इन लोगों ने? बंगाल में किया। रियोतवारी इन्होंने मद्रास में किया, और महलवारी इन्होंने किया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, ठीक है। अब ये किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने किया ये स्टार्ट। ये जो रियोतवारी था ये किया मुनरो ने, ठीक है, और महलवारी जो था ये किया विलियम बेंटिक ने, ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर तो देखो भाई हम फेडरल हैं, सेक्युलर हैं, है ना, ये सब आ जाता है। प्रियम्बल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल तो भाई रट के जाओ। प्रियम्बल में हमारे की फीचर आ जाते हैं। तो प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से आता है। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन, है ना। इसमें की फीचर इंडिया के क्या है कि इंडिया सोवरेन है, ठीक है, सोशलिस्ट हैं हम, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, है ना। सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक। फिर उसके बाद एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, और जस्टिस कितने प्रकार की? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। तो इक्वालिटी आ गई। फिर उसके बाद फ्रेटर्निटी आ गया, है ना, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। फिर लास्ट में आ जाता है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन डे भी आता है। ये हो गई हमारी प्रियम्बल। अब हमें क्वेश्चन है इंडिया का मैप में हमें गेटवे ऑफ इंडिया बताना है। तो देखो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में आता है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन पार्लियामेंट दिल्ली में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, बार बार आता है एग्जाम में। और जारवाज ट्राइब कहाँ? तो अंडमान में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, बेसिकली अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं जारवा ट्राइब। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पेपर देखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज़रूर एग्जाम में करके जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।